not for profit organization, some important points that will require your time, so that if there is some adjustment, non-specific adjustment, that you can do easily in paper. So first point I would like to discuss is a donation of ₹100 was promised but not received during the year. अब डोनेशन 100 प्रॉमिस किया था बट रिसीव ही नहीं हुआ ड्यूरिंग द ईयर. तो सबसे पहले बताओ मुझे कि क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं. नो, इट वाज प्रॉमिस्ड. अ mere promise is not a financial transaction, and so you will not at all record it in your books of accounts. So just leave, even if it is said in additional points, donation promised to receive but not received during the year, it is non-financial item. और नॉन फाइनेंशियल आइटम का हमको बुक्स में कुछ नहीं करना है. कैश और कैश वर्थ से रिलेटेड कोई चीज होती है वो ही बुक्स में अकाउंट फॉर की जाती है. तो सच पॉइंट्स आर जस्ट टू कंफ्यूज यू. अवॉइड दीज पॉइंट्स. Something promised but not received, this is a non-financial transaction and will not be recorded in your books. Now, second point. When in receipts and payment account, in payment side, it is given sports material या any material. So what does that mean? It means that the material is purchased. Payment पे दिया है स्पोर्ट्स मटेरियल, मीन्स दैट मटेरियल इज परचेज्ड. और सिंपली क्या करोगे, ओपनिंग जो बैलेंस शीट होती है उसमें से स्टॉक ऑफ मटेरियल लो. सो एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल विल बी गिवन इन योर अदर इंफॉर्मेशन. सो परचेज ऑफ मटेरियल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से आया, ओपनिंग बैलेंस शीट में से आया, और क्लोजिंग अदर इंफॉर्मेशन में से आया. Purchase, add opening, less closing. So what that will give you? That will give you material consumed during the year, that is consumed. कहाँ जाएगा ये consumed during the year? देखिए ये कुछ भी हो सकता है. कंपनी है, यदि आपकी कोई क्लब है तो स्पोर्ट्स मटेरियल होगा. यदि कोई हॉस्पिटल है तो मे बी हॉस्पिटल है तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन हो सकता है. तो कंज्यूम तो कहीं भी निकालने के लिए आ सकता है. पोस्टेज एंड टेलीग्राम के जो स्टैम्प्स हैं वो निकालने के लिए आ सकता है. तो जो भी एक्सपेंसेस है, ऐड जो परचेज किया है आपने, ऐड योर ओपनिंग फ्रॉम योर ओपनिंग बैलेंस शीट, लेस क्लोजिंग फ्रॉम द अदर इंफॉर्मेशन गिवन, कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, यह आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा. एंड जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको कहाँ डालोगे? क्लोजिंग स्टॉक विल बी इन योर क्लोजिंग बैलेंस शीट. सो दिस इज हाउ एक एडजस्टमेंट और आपको बताया है कि कितना भी स्टॉक आने दो क्वेश्चन में, नीड नॉट वरी. जस्ट परचेज, ऐड ओपनिंग, लेस क्लोजिंग करो, कंज्यूम निकालो, कंज्यूम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालो, एंड क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालो. नाउ your third adjustment, if in additional information it is given that a donor has specifically requested to use his donation, for example मान लो donation 2500 है, तो specifically requested to use the donation of ₹2500 for purchase of gym equipment, none has been purchased till the end of the year. अब उसने स्पेसिफिकली बोल दिया कि मैं डोनेशन तो दे रहा हूं पर जिम इक्विपमेंट परचेज करने के लिए दे रहा हूं. देन व्हाट विल हैपन? अभी तक आपने खरीदा नहीं, बट नाउ इट इज अ स्पेसिफिक डोनेशन एंड नाउ इट इज योर लायबिलिटी टू परचेज दैट जिम इक्विपमेंट. सो व्हाट विल यू डू इन योर सोल्यूशन फॉर सच एडजस्टमेंट? दिस विल बी शोन इन करंट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. बैलेंस शीट के अंदर आपका लायबिलिटी साइड में 2500 दिखाया जाएगा कि डोनेशन फॉर योर जिम इक्विपमेंट, स्टिल नॉट परचेज द इक्विपमेंट. ओके, सो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में 2500 दिखाया जाएगा. एंड वन मोर एडजस्टमेंट हैज टू बी डन. जितना भी आपका डोनेशन मिला है, डोनेशन में से 2500 इज योर specific donation, so also subtract that much donation received in
रिसिप्ट साइड, बिकॉज 2500 इज स्पेसिफिक, वो यहाँ लाइबिलिटी में जा चुका है. सो टोटल डोनेशन माइनस योर स्पेसिफिक डोनेशन, that will remain in your donation receive side, and specific donation जो है और अभी तक यूज नहीं किया उसके लिए, so there is an ounce on the organization to use it, so it will be in your liability side for the specific amount. Okay, that is clear. Now moving on to your fourth adjustment. These are very small points but very important at the same time because they try to confuse you, और अपन को confuse होना नहीं है solution करते वक्त. So now your fourth point, in receipts and payment account given entrance fee 500 and donation 1101. देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में आपको दिया है, इन्होंने एंट्रेंस फी 500 दे दिया. एंट्रेंस फी 500, अब बताया ही नहीं है कि एंट्रेंस फी कैपिटलाइज करना है कि नहीं करना है, और मान लो डोनेशन भी दे दिया है आपको 1001 डोनेशन दे दिया. अब क्या करोगे? इफ देयर इज नथिंग मेंशन्ड इन योर अदर इंफॉर्मेशन, एंट्रेंस फी कैपिटलाइज कर दो. सो कैपिटलाइज करना मतलब क्या होता है? मीन्स दैट यू विल एड इट टू योर कैपिटल फंड. क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड है ना, उस कैपिटल फंड में add this entrance fee and give a note that this entrance fee has been capitalized in absence of your additional information. And now see donation, यदि specific donation नहीं है तो क्या हुआ? donation non specific, it is income, and income कहाँ जाती है? in your income and expenditure account because it is नॉन स्पेसिफिक. बोला नहीं है कि ये डोनेशन इसलिए आप यूज करो, यू कैन यूज इट फॉर योर जनरल पर्पज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो इट इज नॉन स्पेसिफिक एंड देन दिस सच टाइप ऑफ डोनेशन विल गो इन योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ओके, बट ऐसे लिखा होता कि डोनेशन स्पेसिफिक है. इफ डोनेशन इज स्पेसिफिक, से फॉर एग्जाम्पल डोनेशन टू बाय जिम इक्विपमेंट, अब क्या करते? डोनेशन टू बाय जिम इक्विपमेंट, देन व्हाट? और आपने अभी तक जिम इक्विपमेंट खरीदा नहीं है, तो जैसे हमने पहले देखा कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में उस अमाउंट को रखते कि I have received it but still I have not bought the particular thing, so this is my information. Okay, now the fifth point, see, pay attention. यदि सब्सक्रिप्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अलग से दिया हुआ है. मान लो करंट ईयर का दिया है, प्रीवियस ईयर का दिया है और नेक्स्ट ईयर का दिया है. आपको रिसिप्ट साइड्स में 3 साल के सब्सक्रिप्शन का इंफॉर्मेशन दिया गया है. तो आप क्या करेंगे? यदि आप इसका टोटल लेकर आप चल रहे हैं, तीनों साल का टोटल लेकर आप चल रहे हैं, तो फिर प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के एडजस्टमेंट उसमें अमाउंट में करने पड़ेंगे. बट वाई टू कॉम्प्लिकेट इट व्हेन इट इज गिवन सेपरेटली? जस्ट टेक द अमाउंट ऑफ योर करंट ईयर सब्सक्रिप्शन. मैं आपको एडजस्टमेंट बता रही हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का. सी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करो? सबसे पहले करंट ईयर का आप सब्सक्रिप्शन जो दे दिया है वो ले लो, और पर्टेनिंग टू दैट करंट ईयर ओनली एड आउटस्टैंडिंग और लेस प्रीपेड कर दो. ओके, सी, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मान लो 80,000 आपको यहाँ पर दिया गया है. ओके, ना 80,000 में वो बोलते हैं इन 80,000 इन अदर इंफॉर्मेशन दे आर सेइंग दैट टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर शुड हैव बीन 85,000. 5,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, तो उसमें ऐड करो 5,000 बिकॉज 5,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. तो वो ऐड करके आउटर कॉलम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 85,000 लेकर आओ.
but don't start playing with the previous year subscription and next year subscription here. They will not be important. यदि 80,000 के अंदर next year का कोई adjustment है, then you will play with this next year figure, but not here. In balance sheet definitely you will consider. See, last year previous year का आपको subscription receive हुआ है मान लो 80 and opening balance sheet में दिया था एसेट साइड में, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में यदि दिया था कि आउटस्टैंडिंग जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो 90 रुपीज़ है. सो आप देखिए कि 90 रुपीज़ वॉज योर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन ओपनिंग बैलेंस शीट. ओके, एंड इस ईयर जो मुझे रिसिप्ट हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में वो ओनली 80 रुपीज़ है. सो 90 minus 80, this 10 is still outstanding of the previous year. तो मेरे current year की balance sheet में क्या आएगा? In my current year balance sheet, subscription जो है वो outstanding subscription is my asset. Okay, तो outstanding subscription and last year या previous year का 10 रुपीज़ मुझे अभी भी मिलना है. 90 मिलना चाहिए था, 80 ही मिला. So 10 is pertaining to by last year and 5,000 is in other notes कि 5,000 मुझे current year का भी outstanding है. So 5,000 add करेंगे इसके अंदर current year में and total outstanding subscription will be 5010 and simultaneously देखो next year का subscription आपको दिया है. So next year का subscription I should not have received during this year, but in receipts and payment accounts it has clearly been given कि next year का subscription, for example say 2,000 rupees received in advance. Now since I have received in advance, add outstanding and less prepaid, and prepaid मेरा liability है, अभी मिलना ही नहीं था, मिल रहा है. So 2,000 will be your prepaid subscription in your liability side. See, subscription is one thing which you have to really work upon because subscription generally most not for profit organization में आ ही जाता है. So if just take time and view this video 2 or 3 times. You need not muck up. This will automatically fit